हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं श्रृंखला, ठीक है। श्रृंखला, ठीक है, सीरीज टेस्ट, ठीक है। तो ये दोस्तों एसएससी के लिए, यानी कि दोस्तों कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ठीक है, ऑल एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या दोस्तों, ऑल एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं। ऑल एग्जाम में सबसे बेस्ट दोस्तों ये सीरीज है, ठीक है। ऑल एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम में ये श्रृंखला से पूछ लिया जाता है। तो इसको चलिए हम लोग डिटेल से दोस्तों अलग अलग टाइप का दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, 2 से 3 आपको क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है, 2 से 3, ठीक है। इसको बहुत बढ़िया तरीके से देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको लिए लेकर आए हैं दोस्तों, 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन 5 इस वीडियो में कवर कर लेंगे और 5 नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। 5 हम आपके लिए दे देंगे टेस्ट के रूप में, अगले वीडियो में उस 5 को हम कवर कर देंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो चलिए उस 5 क्वेश्चन को देख लिया जाए। और चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को घंटी को ऑल कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल से मिलता रहे। अगर देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक बार के क्लास करने में दोस्तों आपके जीवन भर के लिए दिमाग में छप जाएगा। ये एक ही क्लास देखिएगा और जीवन भर के लिए दिमाग में छप जाएगा, भूल ही नहीं पाइएगा कभी भी जीवन में, ठीक है, कभी भी नहीं भूल पाइएगा। इस तरीके से, इस प्रकार से आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको देख लिया जाए किस प्रकार से बन रहा है, ओके। तो चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा है कि नहीं। ये क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा है कि नहीं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग पतला कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे, ठीक है। थोड़ा और पतला कर लेते हैं, चलिए, बस बस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। अब चलिए अब ध्यान देते हैं। ये दोस्तों दिया गया है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, दी गई निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला न अक्षर, यहाँ पर देखिए ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ गया है, मिस्टेक हो गया है। देखिए प्रश्न के कहने का मतलब समझिएगा, ठीक है। इसको आप लोग नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हम लोगों को इससे मतलब है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा में सही दिया गया है, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में क्या हुआ गया है दोस्तों, ये ऊपर में थोड़ा गलती लिखा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को बस इतना से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन का कहने का बस मतलब है कि यहाँ पर क्या आएगा, ये खाली स्थान पर, ठीक है, खाली स्थान पर क्या आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एल से जिस प्रकार से एन आया है, ठीक है, ए से जिस प्रकार डी आया है, ठीक है, एल से क्या आया है, एल से डी आया है, ठीक है, उसी प्रकार टी से आर आया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एन से फिर पी आया है, ठीक है, एन से क्या आया है, पी आया है। तो हम लोग एक एक करके चलते हैं, ठीक है। एल से क्या है दोस्तों, एन है, एल से एन है, यानी कि कितने स्टेप बढ़ा, तो एल से एम आता है, एन के बाद क्या आता है, एम के बाद एन आता है, यानी कि 2 स्टेप बढ़ा, 2 स्टेप बढ़ा। अब एन से हम लोग पी पर जाएंगे, ठीक है, एन से पी पर। तो पी से दोस्तों क्या हो जाएगा, एन के बाद ओ को बीच किया, फिर पी को ले लिया, यानी कि +2 बढ़ा, +2 बढ़ा। फिर पी से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, क्यू को बीच कर देंगे, क्यू को बीच करने के लेने के बाद आर को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है, आर। अब यहाँ पर भी 2 हो गया, और आर के बाद फिर दोस्तों अगला स्टेप 2 को लेंगे तो टी आ जाएगा, ठीक है, टी आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों देखिए यहाँ पर ए है, ठीक है, ए है, तो ए है दोस्तों, तो ए से क्या आया है दोस्तों, डी आया है, ए से डी, यानी कि ए से बी सी डी, यानी कि +3, यानी कि 3 आगे बढ़ा हुआ है। फिर डी से जी आया है, डी से जी, यानी कि कितने स्टेप आगे बढ़ा हुआ है, तो डी से ई एफ जी, +3 स्टेप आगे बढ़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जी से 3 स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जी के बाद एच आई जे, यानी कि क्या आ जाएगा फ्रेंड, जे यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर जे लिख देते हैं, ठीक है, जे, ठीक है। थोड़ा हम साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे आर और यहाँ पे जे, ठीक है, यहाँ पे जे। उसके बाद दोस्तों जे के बाद 3 स्टेप आगे बढ़ गए, तो जे के बाद के एल एम, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया एम, ठीक है, एम। उसी प्रकार से टी के बाद क्या है दोस्तों, आर, टी के बाद क्या है दोस्तों, आर, तो आर, टी के बाद आर आता है, यानी कि बैक साइड में जाना पड़ेगा, हम लोगों को बैक साइड में जाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इधर से गिने,
इधर से गिने तो एक बार हम लोग गिन लेते हैं। आर के बाद आता है एस टी, यानी कि आर के बाद एस को बीच किया और टी को ले लिया। आर के बाद किसको बीच किया है, एस को बीच किया है। आर के बाद एस को बीच किया है और टी को ले लिया है। उसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों पी के बाद किसको बीच किया है, पी के बाद क्यू को बीच किया है। पी के बाद क्यू को बीच किया है, आर को ले लिया है। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, एल के बाद हम लोग एन को बीच करके यहाँ पे एन को ले लेंगे। और एन को लेने के बाद देखिए आप गिनिएगा तो आ जाएगा। एल के बाद एम एन, एन के बाद ओ पी, पी के बाद क्यू आर, आर के बाद एस टी। आ गया ना। तो राइट आंसर हमारा निकल के क्या आया, आर जे एन, आर जे एन। अब देखिए अब आपको और अच्छे से हम बताते हैं थोड़ा बड़ा करके, ताकि आप लोगों को बहुत बढ़िया से ही दिखे। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखेगा, थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं। ठीक है, कैसे ये बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आना है, फिर दोस्तों यहाँ से यहाँ आना है। ओके, अब देखिए ये तो बन गया। एल से कितना स्टेप आगे बढ़ेंगे, एल से 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, 2 स्टेप। तो एल के बाद एम एन, एन के बाद 2 स्टेप आगे, एन के बाद 2 स्टेप आगे, तो एन के बाद 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो एन ओ पी, पी के बाद 2 स्टेप आगे तो पी के बाद क्यू आर, तो यहाँ पे हो जाएगा आर। ठीक है, आर। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आर के बाद 2 स्टेप आगे तो एस टी, तो यहाँ पे टी लिखा गया है। ठीक है, टी लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से ए के बाद डी आया है, तो यानी कि प्लस 3 स्टेप आगे बढ़ा है। ए के बाद बी सी डी, और डी के बाद दोस्तों जी आया है, तो जी के बाद 3 स्टेप आगे बढ़ा है। ठीक है, तो फिर हम लोग जी के बाद 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जी एच आई जे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, जे हो जाएगा। और जे के 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एम, जे के एल एम। ठीक है, उसी प्रकार अब हम लोग उल्टा चलेंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एल के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एन। ठीक है, एन, तो यहाँ पे हो जाएगा एन। ठीक है, और एन के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, पी क्यू, क्यू के बाद आर एस, एस के बाद टी। ठीक है, एस के बाद टी, यानी कि कितना बीच हुआ, एल के बाद एम को बीच किया, यानी कि +2 +2 +2 +2 है। ठीक है, तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर जे एन। यहाँ पर अच्छे से नहीं सीखिएगा तो कहीं पर नहीं सीख पाइएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला भी यही है प्रश्न। ठीक है, अगला भी यही है। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, देखिए अगला कह रहा है एम जी ओ से एन आई क्यू है, एम जी ओ से एन आई क्यू है, तो एक्स सी आई से क्या होगा, एक्स सी आई से क्या होगा। तो एम के बाद क्या है दोस्तों, एन है। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। क्या है दोस्तों, एम के बाद एन है, +1 बड़ा है, यहाँ पर अच्छे से सीख जाइएगा। ठीक है, +1 बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जी के बाद क्या बड़ा है, जी के बाद एच आई, यानी +2 बढ़ के आई आया हुआ है, +2 बड़ा है। ठीक है, +2, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एम के बाद एन है तो एक्स के बाद हम लोग वाई कर देंगे, एक्स के बाद वाई। उसी प्रकार दोस्तों जी के बाद एच बीच किया है, आई लिया है, तो सी के बाद हम लोग क्या करेंगे, डी को बीच करके हम लोग ई को ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई। उसके बाद दोस्तों ओ को क्या लिखा है, क्यू, यानी कि ओ के बाद पी को बीच किया है, क्यू को ले लिया है, तो आई के बाद हम लोग जे को बीच करके के को ले लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई जे के। तो हम लोगों का राइट आंसर निकल के आ जाएगा क्या दोस्तों, वाई ई के, वाई ई के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या कर रहा है। अब दोस्तों बहुत ही फास्ट बनाते जाइएगा आप लोग, बहुत फास्ट। ठीक है, अगर एक बार इसको सीख जाइएगा तो। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर ये देखते हैं, तीसरा नंबर कैसे बनेगा। एल के बाद क्या है दोस्तों, एम है, एम के बाद एन है, तो एन के बाद क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ। ठीक है, कैसे हुआ दोस्तों, एल के बाद एम है तो +1 बढ़ा, एम के बाद एन है +1 बढ़ा, एन के बाद ओ होगा +1 बढ़ेगा। ठीक है, +1 बढ़ेगा। उसी प्रकार दोस्तों एक्स के बाद क्या है दोस्तों, जेड है, तो यानी कि एक्स के बाद दोस्तों क्या किया है, वाई को बीच करके जेड को लिख दिया, एक्स के बाद वाई को बीच किया, जेड लिख दिया। जेड के बाद दोस्तों ए को बीच किया, बी को लिख दिया, बी के बाद हम लोग सी को बीच करेंगे, डी को लिख देंगे। ठीक है, डी को। ठीक उसी प्रकार से सी के बाद क्या किया है, दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, सी के बाद क्या किया है, हाँ
तो सी के बाद फ्रेंड क्या लिखा है ई, यानी कि सी के बाद डी को बीच किया, ई को लिख दिया, ई के बाद दोस्तों एफ को बीच किया, जी को लिख दिया। ठीक है, एफ को बीच करके जी को लिख दिया। तो जी के बाद हम लोग क्या करेंगे, जी के बाद एच को बीच करके आई को लिख देंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओ डी आई, ओ डी आई। ठीक है, ओ डी आई। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, पहला में एल एम एन ओ, ठीक है, ऐसे गिनिए। एल के बाद एम आया, एम के बाद एन आया, एन के बाद ओ आया। ठीक है, उसके बाद एक्स के बाद दोस्तों क्या आया, कितने का अंतर, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड यानी +2 का अंतर, एक्स वाई जेड। ठीक है, जेड के बाद ए बी। ठीक है, तो बी के बाद सी डी। ठीक है, सी डी। ठीक है, तो सी के बाद दोस्तों डी ई। ठीक है, डी के बाद ई, डी के बाद दोस्तों एक सी के बाद दोस्तों जैसे डी ई, ई के बाद एफ जी, जी के बाद एच को बीच आई। ठीक है, तो ओ डी जी हमारा राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों जी टी आर पी, जी टी आर पी से अगला क्या बन रहा है। देखिए जैसे कि जी है, जी से दोस्तों एच है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, यानी कि +0 है ये, क्योंकि जी के बाद एच आया है। ये प्लस क्या है, 0 है। इसको कह सकते हैं +1 है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एच के बाद क्या है दोस्तों, आई। ठीक है, आई यानी कि +1, आई, आई के बाद क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक है, जे। उसी प्रकार दोस्तों अब इसको थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे। ठीक है, टी के बाद क्या है दोस्तों, टी के बाद है यू, व्यू है। ठीक है, तो यू को बीच करके व्यू को लिख दिया। उसी प्रकार व्यू के बाद दोस्तों क्या किया है, व्यू के बाद यू व्यू, व्यू के बाद डब्ल्यू को बीच करके एक्स को लिख दिया। तो एक्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, वाई को बीच कर देंगे, वाई को बीच करके एक्स के बाद वाई को बीच करके हम लोग जेड को लिख देंगे। ठीक है, जेड को लिख देंगे। उसी प्रकार दोस्तों अगला स्टेप देखेंगे, अगला कलर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों आर। ठीक है, आर से क्या है दोस्तों, एस को बीच किया, टी को लिख दिया। आर से एस को बीच किया, टी को लिख दिया। टी से दोस्तों यू को बीच किया, व्यू को लिख दिया। तो व्यू से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यू व्यू। डब्ल्यू को बीच करेंगे, एक्स को लिख देंगे। ठीक है, डब्ल्यू को बीच करेंगे, यानी कि दोस्तों यू से यानी कि आर से क्या किया दोस्तों, यहाँ टी है। ठीक है, टी, तो टी से क्या किया है, टी के बाद यू को बीच करके व्यू को लिख दिया है। तो वी के बाद दोस्तों हम लोग डब्ल्यू को बीच करके एक्स को लिख देंगे। अब देखिए लास्ट वाला चलते हैं। ठीक है, लास्ट वाला ये दोस्तों पी, पी से दोस्तों क्या आया है, आर। ठीक है, पी से आर, यानी कि पी के बाद क्यू को बीच कर दिया है, आर को ले लिया है। और आर के बाद दोस्तों एस को बीच किया है और टी को ले लिया है। तो टी के बाद हम लोग क्या करेंगे, टी के बाद यू को बीच करके व्यू को ले लेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या निकल के आ गया फ्रेंड, राइट आंसर क्या निकल के आ गया, राइट आंसर निकल के आ गया हमारा जेड एक्स भी, जेड जे, यानी कि दोस्तों जे है, जे जेड एक्स भी, जे जेड एक्स भी, एक्स भी इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क मोमेंट में लिख देते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा जेड, जे जेड एक्स वी, राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्या कर रहा है, 5वां नंबर क्या कर रहा है, आसानी से समझ जाइएगा इसको। ठीक है, ये दोस्तों आपको दिया गया है, जैसे कि A25 से Z26 है, तो T16 से क्या होगा। ठीक है, T16 से क्या होगा, तो ए से दोस्तों क्या है, जेड है, यानी कि ए का विपरीत जेड है, ए का विपरीत जेड है। विपरीत का मतलब होता है ABC। उसी प्रकार तो हो गया जेड एक्स, नहीं वाई होगा, वाई एक्स। ठीक है, एक्स, तो ए सी का विपरीत एक्स, बी का विपरीत वाई और ए का विपरीत जेड हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों टी का विपरीत क्या हो जाएगा, टी का विपरीत जी हो जाएगा। टी का विपरीत क्या हो जाएगा, टी का विपरीत जी हो जाएगा। ठीक है, जी, तो ए का विपरीत जेड है, तो टी का विपरीत जी हो जाएगा। और ये दोस्तों क्या है, 25। ठीक है, ये क्या है, 25। तो 25 का दोस्तों यानी कि 25 को क्या करिएगा, ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर है 50 25, ये दोस्तों किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ठीक है, 4 का स्क्वायर है। तो इस 5 को क्या किया है दोस्तों, 5 में +1 ऐड किया है,
6 हो गया है, 6 को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक उसी प्रकार से ये 4 है तो 4 में +1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या निकल के आया है दोस्तों, तो G5। ठीक है, G5। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये भी आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, कहने का मतलब क्या है तो कि दोस्तों जो 25 है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर +1 कर दिया है, 4 का स्क्वायर +1। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो बाकी आप लोग क्वेश्चन ये देख लीजिए। ठीक है, इसको बनाकर कमेंट में बताइएगा कि क्या आंसर होगा। अगले वीडियो में हम इस पाँचों को कवर करवा देंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।